नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित सिंघल एंड आई एम सीए, सीएमए एंड सीएस। देखिए दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूएस सीएमए के बारे में, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो कुछ, और हो सकता है नहीं भी सुना हो। ठीक है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लोगों को इतना इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन आज अपन पूरा डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि ये क्या होता है, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है, ये इंडियन कोर्सेज से कैसे अलग है। ठीक है, और ये फॉरेन कोर्सेज लाइक ACCA और जो US CPA कोर्स है उससे कैसे अलग है। ठीक है, अपन इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप चाहें तो मेरे बारे में पढ़ सकते हैं ये स्लाइड्स के अंदर। ठीक है, पॉज करके। दिस इज मी। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो CMA है वो बॉडी जो कंडक्ट कराती है उसका नाम है IMA, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, ऑब्वियसली ये US की बॉडी है और ये काफ़ी पुरानी बॉडी है। अगर अपन इसकी बात करें तो ये 1919 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, 1919 के अंदर। तो मतलब जैसे अपना CA इंस्टीट्यूट है इंडिया का, तो वो 1949 के अंदर बना था। जो इंडिया का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है वो 1944 में आया था। तो आप समझ सकते हैं ये उससे ही पुरानी है। ठीक है, तो इसका नाम है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और ये जो कोर्स है वो कौन करवाता है? IMA, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये 1990 के अंदर हुआ था फाउंड। इसके 90,000 से भी ज़्यादा मेंबर हैं, मोर देन 90,000 मेंबर्स। ठीक है, और ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज कोर्स है, मोर देन 140 कंट्रीज के अंदर अभी ये है फिलहाल। ये जो दोस्तों कोर्स है इसके दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। इसको आप सब्जेक्ट से कंफ्यूज मत करिए। आप ये कह सकते हैं इसके दो एग्ज़ाम होते हैं। इसका एग्ज़ाम होता है पार्ट 1 के अंदर और पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, अपन पूरा इसका एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे। इसको मैं ये क्यों नहीं कह रहा कि ये सब्जेक्ट है, इसका एक रीज़न है। इसके पार्ट 1 के अंदर ऐसा नहीं है कि केवल एक पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट होगा, नहीं। इसके अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट मिक्स हैं। जैसे अकाउंट्स भी है, इसमें थोड़ा सा इन्होंने ऑडिट का पोर्शन डाला है। ऑडिट ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत है। इन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग डाली है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डाला है। ठीक है, इवन एथिक्स का पेपर भी आपको मिलेगा। ऐसे ही पार्ट 2 के अंदर ये सारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े हैं और इसके अंदर साथ में इकोनॉमिक्स भी मिक्स है। ठीक है, तो इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि दो सब्जेक्ट हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं है और ना कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर से है। मतलब एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी गई है, एक मिडल पाथ यूज़ किया गया है। ठीक है, जैसे बुद्धा कहते थे कि फॉलो द मिडल पाथ, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही IMA ने जो है वो किया है। आपको ये इंडियन कोर्सेज से कैसे अलग है मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। CA कोर्स जो इंडिया का होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स, उसमें फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, इंटरमीडिएट में 8 होते हैं और फाइनल के अंदर 8 होते हैं। तो ऐसे करके 20 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे अकाउंट्स हो गया, लॉ हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, या फिर मैथ्स हो गया। ये कहने के लिए 4 हैं। इनके अंदर सबके अंदर कई सब्जेक्ट मिक्स होते हैं। जैसे मैथ्स होता है तो मैथ्स के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स भी है और रीजनिंग भी है। ठीक है, लेकिन फिर भी CA इंस्टीट्यूट कहता है नहीं नहीं एक सब्जेक्ट है भाई, मैथ्स मतलब सब मिला के एक ही हो गया, मैथ्स रीजनिंग स्टैट्स। फिर ऐसे ही लॉ के साथ थोड़ा सा इन्होंने बिजनेस जो एनवायरनमेंट है वो भी इंक्लूड कर रखा है CA फाउंडेशन ने। ऐसे ही इकोनॉमिक्स है और ऐसे ही आपका अकाउंट्स है। अकाउंट्स, हाँ माना अकाउंट्स पूरा का पूरा सिंगल सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही आप IPCC या इंटरमीडिएट करोगे तो फिर आप देखोगे कि ना जैसे एक सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एक सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के साथ कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट EIS नाम से वो भी इंक्लूड है। ठीक है, लेकिन फिर भी CA इंस्टीट्यूट कहता नहीं एक ही सब्जेक्ट है। तो ऐसे करके 20 से ज़्यादा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं सब्जेक्ट हैं, कम से कम है। अगर आप बात करेंगे कोर्स कौन से की, आपने सुना होगा कंपनी सेक्रेटरी इंडिया कोर्स। उसमें भी सेम टू सेम फाउंडेशन में 4 पेपर, इंटरमीडिएट में 8 पेपर और फाइनल में 8 पेपर, मतलब 20 पेपर। ठीक है, आप बात कर लीजिए इंडिया का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वही 4 + 8 + 8 मतलब 20 पेपर, 20 पेपर्स। मतलब इंडियन कोर्सेज के साथ क्या है कि जो पेपर्स हैं वो काफ़ी सारे हैं और इवन सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो 20 से भी ज़्यादा हो गए। लेकिन US CMA में क्या है, US CMA में सबसे खास बात यह है कि जो पेपर हैं वो केवल 2 हैं और सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं कवर करे गए हैं। कि ऐसा नहीं कि अकाउंट्स पूरी डाल दी गई है। ठीक है,
बहुत ही एक रीजनेबल पोर्शन डाला गया है। अपन ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा कम है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। मैंने कहा ना, बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी गई है। तो दूसरी बात, इंडियन कोर्सेज से एक ऐसे अलग है, इंडियन कोर्सेज का आपको पता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स है तो मिनिमम 5 साल लगते हैं, ठीक है। कई बार जो होते हैं वो 5 साल से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, करीबन 6-7 साल तक लोग बाग करते रहते हैं, और मैंने तो कई बार देखा है कि लोग बाग क्विट कर देते हैं बीच में, ठीक है। लेकिन यूएससीएमए के साथ खास बात क्या है, ये केवल 6 मंथ्स का कोर्स है, तो आपको छोटा कोर्स है, आराम से आप कर भी सकते हैं इसको, ठीक है। इवन अगर आप जॉब में भी हैं तो आराम से यूएससीएमए कोर्स आप कर सकते हैं। जैसे मान लो आप सपोज करो आपको टाइम मिलता है सैटरडे और संडे को, या फिर आपका ऑफिस का टाइम जो है केवल संडे को आपको टाइम मिलता है, सैटरडे को भी टाइम नहीं मिल पाता, तो भी आप आराम से क्या कर सकते हैं, यूएससीएमए संडे भी पढ़ाई करके कर सकते हैं। और डेली वीकली जो मतलब वीकडेज होते हैं उसमें अगर आप 1 से 2 घंटे भी पढ़ लें, जो आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि 9-10 घंटे का ऑफिस मैक्सिमम मान लो, तो भी 1-2 घंटे आप डेली की डेली अगर पढ़ने के लिए निकालें तो आराम से निकल जाता है। लेकिन वही इंडियन कोर्सेज की बात करोगे आप, तो देखो क्या होता है कि आप सीए के अंदर आपने देखा होगा कि आर्टिकलशिप होती है, आर्टिकलशिप 3 साल की होती है, ठीक है। और जो आर्टिकलशिप का टाइम रहता है वो 11 से लेकर 5 मिनिमम रहता है, मिनिमम है, ठीक है ना। अच्छा, हम जब सीए कर रहे थे तो 7 बजे तक, 8 बजे तक कई बार, और जो सितंबर या ऑडिटर का टाइम होता है उसमें तो 10-10 बज जाते थे, 11-11 बज जाते थे ऑफिसों के अंदर ही। तो इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है, आराम से आप इसको जॉब के साथ साथ कर सकते हैं। अब मेन एक बात ये आती है, इससे होगा क्या, हासिल क्या होगा, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहली बात तो एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज है, आपको पता है यूएस का कोर्स है तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज होगा, और आपने देखा है अभी इंडिया और यूएस के रिलेशन बहुत अच्छे हैं फिलहाल, ठीक है। अगर आप कुछ एक मैटर्स छोड़ दें तो जो है चाइना की वजह से जो है, जो यूएस है काफ़ी ज़्यादा इंडिया के क्लोज आ रहा है, ठीक है। यूएस की जो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया क्या है, एक अच्छा लीडिंग पावर बन रहा है। और आपको पता है वैसे भी इंडिया की इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है। अपन 7% से भी ज़्यादा रेट से ग्रो कर रहे हैं, तो इसलिए ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज कोर्स है। और आराम से आपको पता है बहुत सारी यूएस की कंपनियां जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में वर्क करती है, बिग 4 लाइक E&Y, KPMG, डेलॉइट, है ना, और PwC। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो बिग 4 हैं, इसके अंदर वेल एक्सेप्टेड है यूएससीएमए, तो आप इसमें भी जॉब कर सकते हैं आराम से। यूएस के कुछ बैंक्स हैं जो इंडिया में हैं, और बाहर तो आप जा ही सकते हैं ना, मैं तो आपको केवल इंडिया की अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, तो सोचो बाहर तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है ही, ठीक है। यूएस के कोर्स को कौन मना करेगा। इसकी जॉब्स, अच्छा आपको प्रोफाइल क्या मिलेगी, आप ऑडिटर भी बन सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट भी बन सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर, कॉस्ट एनालिस्ट, ये सब आप बन सकते हैं, ये प्रोफाइल आपको मिलती है, ठीक है। इस पर अपन बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आप ये देखिए, यूएस का सीएमए इंडिया का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कंपेयर करने के लिए, तो जैसे एक यूके का कोर्स है, आपने सुना होगा यूके का कोर्स है ACCA, तो आप कई बोले कि इंडियन बोले कि ये क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे सिंपल भाषा में कि इंडिया का सीए कोर्स है भाई, ठीक है। तो अच्छा, अगर आप इसको फॉरेन कोर्सेज से कंपेयर करेंगे यूएससीएमए को, तो आप ये देख सकते हैं कि यूएससीएमए जो कोर्स है और ACCA कोर्स, ACCA के अंदर 13 पेपर्स होते हैं, 13 पेपर, पहले 14 होते थे, अब इन्होंने एक पेपर कम कर दिया, तो 2019 से 2019 से जो है 13 पेपर हो चुके हैं, 18 से ही हो गए लास्ट से, आप ये मान सकते हैं। लेकिन फिर भी देखिए जो यूएससीएमए केवल 2 पेपर है। इवन आप यूएस का CPA कोर्स भी कंपेयर कर सकते हैं, यूएस का CPA कोर्स में भी 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और कॉस्टली भी ज़्यादा होता है और थोड़ा डिफिकल्ट लेवल भी होता है। लेकिन यूएससीएमए में केवल कितने पेपर है, 2, और टाइम जो लग रहा है यूएससीएमए में केवल 6 महीने लग रहा है, लेकिन यूएससीपीए में जो है वो टाइम ज़्यादा लगता है। इवन ACCA में भी 3 साल लग जाते हैं अप्रॉक्स करते करते। हाँ, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं ऑलरेडी, तो ACCA के अंदर आपको पता होगा 9 पेपर की एग्जाम्शन मिल जाती है, तो आपको 4 पेपर ही देने पड़ते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया सीए कोर्सेज से कैसे अलग है। सीए कोर्सेज लेंदी होते हैं, जो सीए है 5 साल लेता है, लेकिन सीएमए 6 महीने ले रहा है। सीए जो है 20 अराउंड एग्जाम्स होते हैं, लेकिन सीएमए के अंदर 2 ही एग्जाम हो रहे हैं। इंडियन कोर्सेज जो है डिफिकल्ट हैं जॉब के साथ साथ, लेकिन जो है आराम से आप फुल टाइम जॉब के साथ साथ कर सकते हैं यूएस सीएमए कोर्स। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप ये सीपीए को, यूएस के सीपीए को कंपेयर करना चाहेंगे यूएस के सीएमए कोर्स से, तो मैंने बताया था यूएस सीपीए में कितने सब्जेक्ट है, 4, और यूएस सीएमए में कितने हैं, 2, ठीक है। यूएस सीपीए के अंदर जो है
टैक्स एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है और आप ये कह सकते हैं थोड़ा सा डिटेल में ऑडिट भी आ जाता है, ठीक है। बाकी सब सब्जेक्ट जो है यूएस सीएमए के सेम है यूएस सीपीए के, बट टैक्स और ऑडिट जो है अगर आप मिला दें यूएस सीएमए के अंदर तो फिर आपका यूएस सीपीए कोर्स हो जाता है। तो आप देख सकते हैं आराम से यूएस सीएमए के बाद कई लोग जो हैं सीपीए भी करते हैं और कई लोग सीपीए करने के बाद भी यूएस सीएमए करते हैं, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है अपने लिए एग्जाम पैटर्न समझना। देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम जो है साल के अंदर 3 बार होता है, ठीक है। आप और 3 बार वो भी आप डेट भी चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, मतलब कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। आप जनवरी फरवरी मंथ के अंदर होता है एक पहली डेट, एक मई जून के अंदर हो रहा है और एक सितंबर अक्टूबर के अंदर होता है। इसे बोलते हैं एग्जाम की विंडो। तो आप ये कह सकते हैं कि आप साल में 6 महीने में से कभी भी एग्जाम दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कई लोग ये भी कह सकते हैं साल में 6 बार एग्जाम हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इंडियन कोर्सेज से देखो, कंपेयर करो। इंडिया के कोर्सेज जो होते हैं सीए आपको पता होगा मई और नवंबर में एग्जाम होता है, साल में 2 बार, ठीक है। और उसमें आपकी डेट जो है ऑलरेडी फिक्स रहती है, गैप भी नहीं होता डेट एग्जाम के बीच में, ज़्यादा एक दिन का गैप मिलता है। सीएस का एग्जाम भी जून और दिसंबर में होता है, इंडिया का जो सीएस एग्जाम है। और इवन जो इंडिया का सीएमए है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, वो भी क्या है, जून और दिसंबर में होता है। तो आप देखिए कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है इस यूएस सीएमए एग्जाम में। यूएस सीएमए का एग्जाम में सबसे अच्छी बात क्या है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। लेकिन इंडिया के जो एग्जाम्स है जितने भी हैं वो सब अभी तक ऑफलाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या दिक्कत आती है, उससे दिक्कत आती है, आपने अभी देखा होगा इन दिनों के सीए के अंदर एक कैंपेन चल रहा है ICAI रिफॉर्म्स के नाम से, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर रिफॉर्म्स आने चाहिए। ऐसा क्यों, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ना सीए इंस्टीट्यूट के अंदर ये देखा गया है कि बहुत सारे सीए बच्चों की जो कॉपीज़ हैं वो ढंग से चेक नहीं होती है। उसका मेन रीज़न क्या है कि सीए का एग्जाम अभी तक क्या है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो टीचर अपने घर पे आराम से कॉपी लेके जाते हैं और वो चेक करते हैं, ठीक है। मतलब सिस्टम जो है वो पूरा मैनुअल है। अगर यही सिस्टम होता कंप्यूटराइज्ड, कॉपी चेक होती बिल्कुल कंप्यूटर से, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके या फिर किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ करके, एप्लीकेशन यूज़ करके, तो कोई भी उसमें मतलब कोई भी चांस रहने की दिक्कत नहीं है, मतलब कोई भी गलती होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत कम है, ठीक है। तो यही फ़ायदा है यूएस सीएमए के अंदर कि ऑनलाइन एग्जाम होता है। और क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो आपको पता है जो पेपर होगा मेनली वो MCQ बेस होता है। तो टोटल पेपर कितने मार्क्स का होता है, टोटल पेपर होता है 500 मार्क्स का। तो जैसे पार्ट वन है 500 मार्क्स का, पार्ट 2 भी कितने मार्क्स का है, 500 मार्क्स का, ठीक है। तो आपने जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पहला पेपर है 500 मार्क्स का, तो 500 में से अराउंड 375 मार्क्स जो हैं वो तो होता है MCQ बेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 125 मार्क्स जो हैं वो होता है ऐसे टाइप क्वेश्चन। ऐसे टाइप क्वेश्चन कहने के होते हैं, बस ये होता है सब्जेक्टिव, ऐसा नहीं कि अपन को किसी टॉपिक पे ऐसे लिखना होता है, ठीक है। बट जो MCQ क्वेश्चन नहीं है उसे अपन ये बोल रहे हैं यहाँ पे ऐसे टाइप क्वेश्चन, ठीक है। पेपर का जो टाइम है वो MCQ जो है उसके लिए अपन को 3 आवर्स मिलते हैं और 125 मार्क्स के लिए अपन को 1 आवर मिलते हैं। तो टोटल टाइम कितना हो गया, एक तरीके से 4 घंटे हो गया। 500 में से कितने नंबर चाहिए अपन को, अगर पास हो जाएंगे अपन, 72% चाहिए। तो मतलब अगर 360 नंबर आ गए, 360 नंबर आ गए तो बच्चा पास हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अपन को एग्जाम में पास करना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। सबसे खुशी की बात क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप देखोगे इंडिया के जितने भी कोर्सेज हैं उन सब में फाउंडेशन लेवल पे जितने भी MCQ क्वेश्चन होते हैं पेपर्स, उन सब में नेगेटिव मार्किंग होती है। बट इसमें फ़ायदा ये है कि नेगेटिव मार्किंग अपन को नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका सेंटर कहाँ आता है, आपके मन में ये भी कंफ्यूजन आ रहा होगा। तो आराम से मान जैसे सबसे पास में है गुरुग्राम, तो अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं या फिर आसपास के स्टूडेंट हैं तो आप आराम से गुरुग्राम जाके या गुड़गांव जाके इसका एग्जाम दे सकते हैं। ऑनलाइन लगेगा, मैंने आपको बता ही दिया। एक चीज़ और मन में ये भी कंफ्यूजन आ सकता है, जरूरी नहीं है दोनों की दोनों पार्ट एक साथ दो। ऐसा नहीं है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एक साथ देना पड़ेगा। आप पार्ट 1 पहले दे दो, पार्ट 2 बाद में दे दो। आप पार्ट 2 पहले दे दो, पार्ट 1 बाद में दे दो, या आप दोनों एक साथ दे दो, ठीक है। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो इतने सारे ऑप्शंस आपके लिए यूएस सीएमए ने कर रखे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो जो स्टूडेंट क्या ग्रेजुएशन कर रहे हैं क्या वो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं आराम से। जो पर्सन ग्रेजुएट कर रहा है बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, ना केवल बीकॉम, BBA, जो भी आप कुछ भी कोर्स कर रहे हैं ना, कॉमर्स से रिलेटेड है तो आराम, और कॉमर्स से रिलेटेड नहीं भी है तो भी आप आराम से क्या यूएस सीएमए कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। इवन आर्ट्स के बच्चे भी यूएस सीएमए कोर्स करते हैं
और मैं तो कई बार साइंस वाले बच्चों को भी देखा है, आपने कई बार देखा है वैसे ये चीज़ के साइंस वाले बच्चे जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी करते हैं, सीए भी करते हैं। ठीक है, बस दिमाग होना चाहिए, और तो क्या है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आप ध्यान समझना क्या कहना चाहता है। मान लो आपने यूएस सीएमए करा, एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो एग्ज़ाम आपको जो है अगर आप एक बार में टाइम क्लियर कर लेते हैं तो 6 महीने लगेंगे, और फिर अगर मान लो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते या फिर किसी भी वजह से आपका नहीं हो पाता, तो आप अगले टाइम में जब भी देंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से टाइम बढ़ता जाएगा। आपको मार्कशीट एग्ज़ाम क्लियर करते ही मिल जाएगी, ध्यान समझना, आपको एग्ज़ाम की मार्कशीट एग्ज़ाम क्लियर करते ही मिल जाएगी, और आपको मार्कशीट के बेसिस पे ही क्या मिल जाती है, जॉब मिल जाती है। ठीक है, अब चाहे आप ग्रेजुएशन उस टाइम कर रहे हो या उससे नहीं कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको मार्कशीट मिल जाएगी, और मार्कशीट के बेसिस पे जो है यूएस सीएमए की जॉब भी मिल जाती है, चाहे आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए यूएस सीएमए का, तो आपको एग्ज़ाम तो पास करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, प्लस आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मतलब आपके जो 3 साल है ग्रेजुएशन के, 4 साल है, वो क्लियर होने चाहिए, प्लस आपको 2 साल की ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये 2 साल की ट्रेनिंग का क्या चक्कर है, कुछ भी नहीं है। जब आप जब सपोज करो आपने ना आप जो है ग्रेजुएशन के साथ साथ कर रहे थे यूएस सीएमए का कोर्स, और आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में करते करते ही आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। ठीक है, फिर आपने जॉब वॉब करना चालू कर दिया, और फिर आपका जो ग्रेजुएशन है वो भी क्लियर हो गया बीच में, है ना। ठीक है, और उसके बाद अब आपको क्या है, सर्टिफिकेट चाहिए। तो जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहीं से ही आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, वही आपकी ट्रेनिंग में काउंट हो जाएगा। मतलब जो आपका जॉब है वही आपकी ट्रेनिंग है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। आपको अलग से कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, आप जॉब करते करते भी वही आपकी ट्रेनिंग है, और नॉर्मल सैलरी पे आप जॉब करेंगे बढ़िया। ठीक है, जो आपकी पैकेज होगा। ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो 2 साल का एक्सपीरियंस किस लिए रिक्वायर्ड है, सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन जॉब किस बेसिस पे मिल जाती है, आराम से अपन को मार्कशीट बेसिस पे मिल जाती है। ठीक है, तो अपन को सर्टिफिकेट का करना क्या है, अपन को तो मेन मार्कशीट चाहिए और जॉब चाहिए। ठीक है, एग्जाम सेंटर मैंने बता ही दिया, इंडिया में भी आता है, आउट ऑफ इंडिया भी आता है, आप कहीं पे भी दे सकते हैं। आप एक बार में एक पार्ट भी दे सकते हैं, दोनों पार्ट भी दे सकते हैं। हाँ, एक ये अच्छा पॉइंट है, बुक्स कौन सी यूज़ करें, कौन सी पढ़ें। देखो, मेरे को जो पसंद आती है वो हॉक पसंद आती है, और हॉक अच्छी भी बुक है। ठीक है, उसमें कंटेंट भी अच्छा दे रखा है और एग्जाम ओरिएंटेड भी है। वाइले भी है, वाइले भी ठीक है बुक, कोई दिक्कत नहीं है, और बैकर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस हॉक होनी चाहिए, सेकंड वाइले होनी चाहिए, और थर्ड बैकर। ठीक है, कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है एडमिशन के लिए। कई बार बच्चे बोलते हैं कि भाई 12th में सर हमारी क्या 40%, 30%, 40% आनी चाहिए क्या, तो ऐसा कुछ मिनिमम नहीं है, बस 12th पास होनी चाहिए, वो तो ज़रूरी है ही। ठीक है।